सो गुड इवनिंग नेमिस्ट्रियंस। आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ प्रकाशिक समवायता या प्रकाशीय समवायता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ये लेक्चर छूटा हुआ था जिसको मैं आज बता देता हूँ क्या होता है प्रकाशीय समवायता। तो आप लोग के सामने ये दिख रहा होगा सीधा सा, वे कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। दो ठो यहाँ पे हमारे पास यौगिक है लेट्स से, और उन दोनों यौगिक का भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी सेम है। ये दो यौगिक है मान लो, इन दोनों का भौतिक गुण भी सेम है, रासायनिक गुण भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है। पर डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? पूरा सेम दिख भी रहा है, सेम फॉर्मूला भी है, सब कुछ सेम है। पहले क्या होता था कि स्ट्रक्चर अलग होता था तो हम लोग बोल देते थे ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये वाला आइसोमेरिज्म का है। इस बार और खतरा है। खतरा क्या है कि इस बार स्ट्रक्चर भी सेम है। फिर अब कैसे पता करें कि ये दोनों अलग अलग है? फिर ये पता किया गया कि जब इन पे समतल ध्रुवित, यहाँ पे देखिए ध्यान से, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम लोग पीओपी कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को अप्लाई करते हैं इन कंपाउंड्स पे, तो इनका जो एक्शन होता है इन दोनों का वो अलग अलग होता है दोनों कंपाउंड का। और बस इसी एक पॉइंट के बेस पे इन दोनों को समवायवी बोल दिया गया। और चूंकि ये लोग लाइट के प्रति अलग अलग प्रकार का बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसलिए इनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समवायता या एक दूसरे को प्रकाशिक समवायवी कह दिया गया। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमारे पास दो कंपाउंड है, आगे और क्लियर होगा धीरे से। हमारे पास दो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, लेट से ये ए है और ये बी है, या बी ना कह के मैं इसको ए डैश बोल देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ इसका फॉर्मूला भी सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब इनको नॉर्मल वे से सेपरेट करना कि दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं, मतलब पूरा जुड़वा है, हूबहू जुड़वा है, तो इनको अलग सेपरेट करना असंभव है। पर देखा गया कि जब इन पे प्रकाश पड़ता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, नॉर्मल वाला नहीं, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये क्या होता है आगे समझाऊंगा, समतल ध्रुवित प्रकाश भी। तो जब इन पे समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ता है ना, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इसका व्यवहार अलग होता है और इसका व्यवहार अलग होता है। ये व्यवहार शब्द क्या है वो भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस इतना जान लो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति दोनों अलग अलग ट्रीट करते हैं, अलग अलग रिएक्शन देते हैं, ठीक है, अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का प्रकाशीय समवायवी बोल दिए इन दोनों को, ठीक है, प्रकाशीय समवायवी बोल दिए इनको एक दूसरे को। और इस घटना को क्या बोल दिया? प्रकाशिक समवायता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल दिए। अब यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम लोग, इसमें कायरल कार्बन का होना जरूरी है। कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन, कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है। कितने बंध बना सकता है? 4 बंध। तो अगर ये चारों बंध में अलग अलग प्रकार का परमाणु या अणु जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल बोलते हैं। ये कोई भी चारों सेम नहीं होंगे, चारों अलग अलग होंगे। तो अगर चारों अलग अलग जुड़े हुए हैं इस कार्बन से तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कार्बन शो करता है, वही कार्बनिक यौगिक शो करता है जो कि कायरल होता है, ठीक है। हिंदी में कई बार कीरल बोल देते हैं, पर एक कायरल इसका प्रोनाउंसिएशन है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग, या चारों मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, या कोई दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है कई बार। बस ये है कि चारों बॉन्ड में अलग अलग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। और उस कार्बन के ऊपर में एक स्टार दिखा देते हैं, ऐसे तो करते हैं। चलिए, अब इसे दर्पण प्रतिबिंब समवायता बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच में एक दर्पण प्रतिबिंब का रिलेशन पाया जाता है। यानी कि ए को दर्पण में देखेंगे तो जैसा दिखेगा वैसा दिखते हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलिए आगे समझाता हूँ दर्पण प्रतिबिंब भी क्या होता है, क्यों होता है, सब समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पीओपी का, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल लाइट का, नॉर्मल लाइट का, तो नॉर्मल लाइट क्या होता है? जब मान लो सन है यहाँ पे, यानी कि सूरज है, चाहे हमारे पास टॉर्च है, इससे जो प्रकाश निकलता है, मान लो ये प्रकाश जा रहा है, तो इस प्रकाश के जो कण होते हैं वो कई दिशाओं में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दोलन कर रहे होते हैं, ठीक है। कई सारे दिशाओं में इस तरह से वो वेव चलता रहता है, इस तरह से, ये एक दिशा हो गया, ये दूसरा दिशा हो गया, ये तीसरा दिशा हो गया, इस तरह से। तो ये कैसे दिखता है? देखो यहाँ पे, देखो ये वाले पिक्चर पे, देखो इस जगह पे, ये वाले पिक्चर पे देखो, ये देखो,
जब ये बीम ऑफ लाइट यानी कि ये टॉर्च से कहीं से आ रहा है, तो ये ब्लू कलर का भी एक तो वेव जा रहा है, एक येलो कलर का भी वेव आ रहा है, और भी कई सारे कलर होंगे। एक बार यहाँ पे देखो कई सारे वेव्स हैं, देखिए, है ना, कई सारे वेव्स हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइट। पर जब हम इसको कोई फ़िल्टर लगा देते हैं, फ़िल्टर मतलब रोकने वाला, रोकता कैसे है कि कई दिशाओं में जो वेव जा रहा है, उन कई दिशाओं के वेव को काट के केवल किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वेव को आने देना। तो अब जो वेव प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पीओपी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश किसी एक तल में ही अब दोलन कर रहा है। इसमें देखिए, ये वही है, लाइट से निकल रहा है और ये प्रकाश कई दिशा में, एरो है देखिए, कई दिशा में दोलन कर रहा है, यानी कि इस दिशा में भी दोलन कर रहा है, इधर भी दोलन कर रहा है, इधर भी, कई सारी दिशा में कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस फिल्टर से गुजारे, इस ये जनरली जो पोलराइजर या पोलराइजिंग फिल्टर बोलते हैं, कई बार इसको निकोल प्रिज्म का यूज किया जाता है, निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म क्या करता है, ये कई सारी दिशा में जो प्रकाश आ रहा है ना, उनको कई दिशाओं को काट देता है, केवल किसी एक पर्टिकुलर दिशा वाले प्रकाश को, लेट से ये वाले दिशा के प्रकाश को आने देता है। तो देखिए यही वाला दिशा वाला प्रकाश आया, बाकी इसके बगल में जो बाकी ये दिशा वाला, ये दिशा वाला, ये दिशा वाला सब कट गया, केवल एक ही दिशा वाले को आने दिया। अब ये जो एक दिशा वाला प्रकाश मिला है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, समतल ध्रुवित प्रकाश। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश समझ में आ गया तो फिर आगे का समझ में आएगा किस्सा। ठीक है, तो अगर कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा मेरा फोटो आ जाने के कारण, तो मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश लिखा है। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं इसको, राइट। आई होप इतने सारे पिक्चर्स के माध्यम से समझाऊं, समझ में आ गया होगा। नॉर्मल लाइट में क्या होता है, कई सारे तरंग रहता है, लेकिन जब उसको फिल्टर करके किसी एक दिशा का तरंग, यानी कि एक दिशा का तीर, ये देखिए, मिलता है, तो हम इसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अब आगे घटना चालू होता है समतल ध्रुवित प्रकाश का। मान लो हमारे पास ये एक कंपाउंड है ए और ये एक कंपाउंड है ए डैश। तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश इससे होके गुजरेगा, इससे होके गुजरेगा, तो ये कंपाउंड क्या करता है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है, इस प्रकाश को घुमा देता है। ये कंपाउंड, ये यौगिक ए जो है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है। तो किस दिशा में घुमा देता है, दो दिशा में घुमा सकता है, या तो क्लॉकवाइज घुमा सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। लेट से ये जो ए है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा ये ए प्रकाश को, तो जब ये प्रकाश निकलेगा, तो पहले तो ऐसा था, सीधा था, देखिए ध्यान से देखना, भी मैं जो बना रहा हूं ना, पहले तो ये प्रकाश ऐसा था, सीधा का सीधा था, लेकिन जब इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, इससे गुजरने के बाद, तो ये प्रकाश अब ऐसे बाहर निकलेगा, घुमा हुआ। पहले कैसे था ये प्रकाश, पहले ऐसे था, सीधा था भाई, बिल्कुल एकदम, इसलिए डैश से बना रहा हूं, पहले ऐसे था। इसको भी मैं व्हाइट से बना दूं क्या, तो समझ में आएगा, पहले ऐसे था, ये ला, पहले बिल्कुल सीधा साधा था, अब टेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा हो गया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है ना, वो घुमा दिया, किसको घुमा दिया, पीओपी को, प्लेन पोलराइज लाइट, पीओएल, सॉरी पीओपी बोल दिया था, प्लेन पोलराइज लाइट, हिंदी में समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा दिया, राइट। अब ये ए डैश का कारनामा देख लेते हैं। लेट से जो ए डैश है, इससे प्रकाश गुजरता है, ये वाला प्रकाश गुजर रहा है इससे, अब फिर से व्हाइट बना देता हूं इसको, ये व्हाइट कलर का समतल ध्रुवित प्रकाश है, इस ए से होके गुजरेगा। तो गुजरने से पहले ये बिल्कुल सीधा साधा है, देख लो, लेकिन गुजरने के बाद लेट से ये जो कंपाउंड है ए डैश, लेट से ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई जो सेकंड काटा घूमता रहता है ना, उसके विपरीत दिशा में। क्वांटम में इसको हम लोग पढ़े भी हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, अब ये घूम जाएगा, किधर घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। यानी कि जब निकलेगा तो अब ये ऐसे इधर घूम गया, इधर घूम गया, देखिए पहले कैसे था ये, पहले सीधा साधा था ऐसे, ये देखिए पहले तो ऐसे था, पर जैसे ही इस ए डैश से गुजरा, ये ए डैश है ना, ए डैश से गुजरा, तो ये घूम गया इधर एंटी क्लॉकवाइज।
यानी कि इसी गुण के आधार पर हम लोग ए और ए डैश में विभेद कर पा रहे हैं। अदरवाइज ए और ए डैश तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये दोनों पूरा सेम है। मैं जो बताया इनका भौतिक गुण सेम है, रासायनिक गुण सेम है, संरचना सेम है, अणु सूत्र सेम है, सब कुछ सेम है। केवल डिफरेंस हम लोग कहाँ पे कर पा रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश गुजार कर देखे तो हमको पता चला कि जो ए है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है, लेकिन जो ए डैश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दे रहा है। यहां से हमको समझ में आया कि भाई ये दोनों भले ही जुड़वा हैं लेकिन एक जगह पे मात खा गए, और उसी एक जगह को प्रकाश के प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो अंतर दिख रहा है उसी के बेस पे बना दिया गया प्रकाशीय समवायता। इसीलिए इन दोनों को कहा गया, ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशीय समवयवी हैं और इस घटना को कहा गया प्रकाशिक समवायता। अब ध्यान से देखना, मैं जो भी यौगिक क्लॉकवाइज घुमा देता है उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है उसको कहा जाता है लीवो रोटेटरी। इसको शॉर्ट में स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, या फिर प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर कोई कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव किसे बोलते हैं, प्रकाशीय रूप से सक्रिय किसको बोलेंगे, जो प्रकाश को घुमाएगा। मान लो मैं कोई भी दूसरा कंपाउंड से गुजार दिया, मान लो बी से गुजार दिया इस प्रकाश को, और ऐसा कैसा मिल गया, जैसा ये इसके अंदर आपतित हुआ था वैसे ही निकल गया। तो ये जो बी है इसको कुछ चेंज नहीं किया, यानी कि बी जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये प्रकाश को घुमा ही नहीं पा रहा है। तो प्रकाश को घुमाने वाले को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव ए है वो इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया तो हम लोग इसको प्लस से शो करेंगे या तो स्मॉल डी से शो करेंगे। सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो उसको स्मॉल एल से शो करेंगे या तो माइनस साइन से शो करेंगे, राइट। अब ये तो बेसिक चीज बताया, अब एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। लाइव एग्जांपल मतलब सही का एग्जांपल देखते हैं, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये तो एबीसीडी करके बता दिया ना, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑप्टिकली एक्टिव वही होते हैं जो कायरल होते हैं, यानी कि कार्बन के चारों बंध जो होते हैं वो अलग अलग रूप से जुड़ा होना चाहिए। समझ में आया? लेट से एबीसीडी वाला भी एक दिखा देता हूं, फिर एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो ये कार्बन है और कार्बन के साथ चार बंध इस तरह से जुड़ा हुआ है, ए बी सी डी, और लेट से ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा देता है तो हम लोग उसको बोलेंगे डी, या फिर हम लोग बोलेंगे, और दोनों नहीं बोलना है, या फिर प्लस समवयवी। सिमिलरली मैंने बोला था दोनों एक दूसरे के दर्पण समवयवी भी होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब भी होते हैं। यानी कि इसका जो अगला वाला है, अगला जो जुड़वा है वो क्या करेगा, प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे स्मॉल एल या फिर और माइनस सिंबल। अब ध्यान दो, जब ये मिरर में अपने आप को देखेगा तो ये जो बी है वो मिरर के पास में दिखेगा। यहाँ पे ये ना मिरर का सिंबल है, ये जो बनाया हो ना दर्पण, मिरर का सिंबल है। और ये जो डी है वो दूर दिखेगा इधर, और ये जो सी है वो यहीं पे रहेगा। देखिए दोनों में बी भी पास में है और ये डी दूर पे। दर्पण देखते तो ऐसे ही दिखता है ना, जो हाथ को हम लोग ऐसे पास लेके आएंगे तो पास दिखेगा, जो हाथ दूर रहेगा तो दूर दिखेगा। तो देखिए ये जो बी है वो दर्पण के पास में है तो इधर प्रतिबिंब में भी पास में रहेगा, ये डी जो है वो दूर में है तो ये इधर भी दूर में रहेगा, राइट। तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गए। तो दर्पण प्रतिबिंब में से एक वाला डी रोटेटरी है यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और दूसरा लीवो रोटेटरी है यानी कि एल है। डी को प्लस भी बोलते हैं और एल को माइनस भी बोलते हैं। अब रियल एग्जांपल इसका है लैक्टिक एसिड। देखिए सब लोग, लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है CH3CHOH, ये है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड दो प्रकार का होता है भाई, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला, एक लीवो वाला, दोनों आपके सामने है। यहाँ पे देख लीजिए कार्बन दिख रहा है और कार्बन से एक साइड COOH ग्रुप जुड़ा है, एक साइड CH3 ग्रुप जुड़ा है, एक साइड OH जुड़ा है और एक साइड जुड़ा है हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन से जुड़ा हुआ चारों ग्रुप अलग अलग है। यानी कि ये कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है। और हम जानते हैं कि कायरल कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी कि अगर हम इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजार दें तो ये घुमाएगा, किधर घुमाएगा, ये प्रैक्टिकल से पता चला कि प्लस है,
प्लस लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड तो दोनों है, लेकिन ये कौन सा वाला? प्लस वाला है, यानी कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, इसको हम लोग प्लस ना बोल के क्या बोल सकते थे? डी लैक्टिक एसिड भी बोल सकते थे। सिमिलरली इसका मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज में CH3 इसके पास में, तो CH3 इधर भी पास में बनेगा, COH तो इधर ही दिखेगा, H तो दूर के साइड दिखेगा क्योंकि इधर भी दूर है, और OH इधर दिखेगा, नीचे ही है। अब यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये भी कायरल तो बनेगा, ऑब्वियसली मिरर इमेज है, लेकिन ये माइनस है, यानी कि L है, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को किस साइड घुमा देगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो ये दोनों प्रकाश के प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार दर्शा रहे हैं। क्या क्या व्यवहार? एक समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है? ये लैक्टिक एसिड घुमा रहा है। लैक्टिक एसिड मतलब ये प्रकाश जा रहा है और ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड में घुस गया, तो जब बाहर निकला तो ऐसे दिखा, तो ये कौन सा लैक्टिक एसिड है? प्लस वाला लैक्टिक एसिड है। फिर से प्रकाश जा रहा है और ये प्रकाश फिर से लैक्टिक एसिड से टकराया और बाहर निकला, इस बार ऐसे निकला, तो ये कौन सा वाला लैक्टिक एसिड है? माइनस वाला लैक्टिक एसिड है। प्लस वाले को हम लोग डी लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं, माइनस वाले को स्मॉल एल लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं। समझ में आया? दोनों ही लैक्टिक एसिड है, दोनों भी स्वाद में सेम, टेस्ट में सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, रासायनिक गुण, भौतिक गुण दोनों सेम, अणु सूत्र सेम, कार्बन उतने ही है, हाइड्रोजन उतने ही है, ऑक्सीजन उतने हैं, सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर तक सेम है, पर अंतर कहाँ पे है? जब इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश इससे टकरा के गुजरता है, इससे तो गुजरता है, तो एक जो लैक्टिक एसिड है वो अलग दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घुमा देता है, और ये वाला अलग दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो इसका पहचान क्या है? प्रैक्टिकली घुमाने के हिसाब से, पर थ्योरेटिकली क्या है? थ्योरेटिकली मिरर इमेज बना दो, एक रियल वाला जो प्लस है इस तरह से है, और उसका मिरर इमेज उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला है, राइट? तो दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए इसको दर्पण प्रतिबिंब समावयवता भी कहा जाता है। लास्ट पॉइंट लिखा था जिसको हम बोला था, एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दर्पण प्रतिबिंब समावयवता या फिर मिरर इमेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, राइट? तो ये है प्रकाशीय समावयवता। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछना। ऑफ कोर्स ये लाइव क्लास नहीं है और इस तरह से मैं अरेंज नहीं कर पाया कि लाइव क्लास लूं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट let me know in the comment section. I will try to clear it out, right? So see you all in next lecture. Till that तैयारी करते रहना, प्रिपरेशन अच्छे से करना। ओके, मिलते हैं।